अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कर दिया, इसको बड़ा कर लो। अच्छा जी, आज का जो वीलॉग है वो एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं, उनकी अशाइया में एक ये वीलॉग आप समझ लें। टाइटल से तो आपने देख लिया होगा। तो बात करने लगा हूँ मैं हमारे जो पंजाब की आजकल थीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर नहीं थीफ मिनिस्टर है, और एक शहज़ादी है, एक क्वीन है। मतलब समझती अपने आप को वो यही है कि वो कोई शहज़ादी या वो कोई क्वीन है, और उनको लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है सारा उनका और उनके वालिद साहब की जागीर है, तो यहाँ पे वो जो मर्ज़ी कर लें, कोई उनका कुछ पुट नहीं सकता। बहरहाल अभी चलो सीएम तो वो बन गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा देर बरकरार रह सकेगी सीट पे। वो जिस तरह होता नहीं है कि बच्चे को नया नया खिलौना मिलता है, वो सारा दिन उसी खिलौने से खेलता रहता है और अगले दिन फिर वो उस खिलौने को भूल जाता है या कोई उससे वो छीन लेता है खिलौना। बिल्कुल मरीम नवाज़ का आजकल यही हाल है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो वैसे पहली बार ही ऐसे हुआ है कि सीएम जो है वो कोई फ़ीमेल बनी हो, चलो इस लिहाज से बड़ी एजाज़ की बात है। लेकिन सीएम अगर कोई काबिल औरत बनती, कोई ऐसी औरत बनती कि जो कोई थोड़ी पढ़ी लिखी होती, या चलो पढ़ी लिखी ना होती, जिसके कोई क्रेडिबिलिटी होती, जिसने ज़िंदगी में कोई काम किया होता। जैसे इमरान खान ने कहा है कि इसने ज़िंदगी में 1 घंटा भी कोई काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक का है। आगे वाले पे स्पाइडरमैन चला हुआ है। हाँ उसके से कार है ना। हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा सही बात बताइए। ऐसे बताइए। तो क्रेडिबिलिटी उस बंदी की कोई नहीं है, सिर्फ वो अपने बाप के चोरी के पैसे पे आगे आई है। मरीम नवाज़ की रिसेंटली आजकल कुछ वीडियोस जो हैं वो बड़ी आउट हुई हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो अपलोड कर दूँ, लेकिन मसला ये है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और जो वीडियो है वो ब्लॉक हो जाती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी वीडियो मिले जिस पे कॉपीराइट ना आए। तो मरीम नवाज़ के जो कारनामे हैं वो आजकल आप देख लें। सबसे पहला कारनामा मरीम नवाज़ ने जो किया, वैसे तो वो रोज़ ही कहीं घूमने फिरने जाती है क्योंकि ज़ाहिर है सरकारी पैसा है, चोरी का पैसा है, उसके बाप ने चोरी की भी है इतनी, तो वो कभी किसी स्कूल में घूमने फिरने चली जाती है, वो कभी किसी पार्क में घूमने फिरने चली जाती है। रिसेंटली जो भी जलालत हुई है ना मरीम नवाज़ की, वो हुई है एक प्राइमरी स्कूल में। लाहौर में एक कॉलोनी है, वाहिद कॉलोनी, और बल्कि वो मेरे घर के पास ही है। मुझे पता होता तो जाके मैं ज़रूर उसे 2 छितर भी लगाता। तो वाहिद कॉलोनी में वो एक स्कूल था गवर्नमेंट का, प्राइमरी स्कूल। वहाँ पे आई, बड़ी उन्होंने सेटिंग की हुई थी, बच्चों को समझाया हुआ था, मैनेजमेंट से बात की हुई थी। तो क्लास के अंदर आई तो वहाँ पे उसने अपने आप को ज़रा कूल समझ रही थी अपने आप को, पता नहीं क्या लेडी डियाना समझ रही थी या कोई प्रिंसेस समझ रही थी। उसने आके जी बच्चों से पूछा कि पाकिस्तान का सबसे फेमस लीडर कौन है। तो आपको पता है बच्चे जो होते हैं वो तो हमेशा सच बोलते हैं। बच्चों ने आगे से कह दिया इमरान खान, तो उसके मुंह पे बज गए 12। खैर वो उस कमरे से निकल आई क्लास से बाहर बेइज्जती करवा के अपनी, जैसे इनकी बचपन से होती आ रही है। फिर उसने इंतज़ामिया से कहा कि ये आपने क्या बच्चों को तैयारी करवाई है। उन्होंने माजरत शाजरत की, उन्होंने कहा चले नेक्स्ट क्लास में चले जाएँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जाके उसने ये सवाल नहीं पूछा। नेक्स्ट क्लास में गई तो जी बच्चियाँ पढ़ रही हैं वहाँ पर बैठ के, ज़ाहिर है बच्चों ने स्कूल में पढ़ना है, तो बच्चों से जाके पूछती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो आगे से बच्चे ने कोई जवाब दिया, उसकी तो समझ नहीं है, लेकिन उनकी बुक देख के कहती है आप ज्योग्राफी पढ़ रही हैं। तो बच्ची हंस के आगे देख के उसको कहती है नहीं मैडम हम लोग तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। फिर उसको कहती है ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो कहती है नहीं हम लोग तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मतलब वो इतनी जाहिल औरत है कि उसको ये भी नहीं पता लगा था कि इंग्लिश की बुक है कि ज्योग्राफी बुक है। बहरहाल इस तरह के और बड़े इवेंट है। एक टीचर ने उसको आगे से सुना दी। टीचर ने कहा कि ये जो बच्चियाँ हैं यहाँ पे सारी मिडिल क्लास की हैं या बापर्दा हैं, यहाँ पे मर्द नहीं आते, तो आप इतने ज़्यादा मर्द लेके अंदर घुस गई हैं, कैमरे लेके घुस गई हैं, सारे लड़के और मर्द खड़े होकर इन लड़कियों को देख रहे हैं। तो बच्चियाँ जो हैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हैं, इन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसे पहले नहीं देखा। तो मरीम नवाज़ ने इस बात का बड़ा माइंड किया, और जिस तरह ज़ाहिर है जिस तरह उसका एटीट्यूड है, आवाम को तो वो जानवर समझते हैं, बल्कि जानवर से भी कम समझते हैं। तो उसने कहा अच्छा आप चुप कर जाए, हम बाहर जाके बात कर लेंगे। तो मुझे यकीन है कि बाहर जाके उस औरत को उसने बड़ा जलील किया, उन्हें उस टीचर को, और हो सकता है नौकरी से निकाल दिया हो अगर कोई इस बात को फॉलो करे। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि इस बात को फॉलो करूँ, क्योंकि वाहिद कॉलोनी जो मेरे घर के करीब है। इस तरह के काफ़ी वाक़यात हैं। अब एक वाक़या जो आजकल चल रहा है वो आटे के बैग का है। आटे के बैग के ऊपर उसने अपने बाप की तस्वीर लगाई हुई है, चोर की और बदमाश की, जो कि मुल्क का अरबों रुपया खा गया और लोगों को अब थोड़ा सा आटा दे के तो वो बड़े अपने आप को सोना समझ रहे हैं।
आटे की भी क्या कहानी थी, एक घर में गई, वहाँ पे कूल बन रही थी, पता नहीं इनकी शायद एक्टिंग ठीक नहीं है, प्रोडक्शन ठीक नहीं है। वहाँ पे उस औरत से उसने पूछा कि अच्छा जी आटा आपके घर आ गया था कि आपको जाके लाना पड़ा? तो वो औरत ने बड़े मज़े से आगे कहा कि हाँ जी हम वहाँ गए थे और बड़े धक्के खा के आए हैं। तो इसके मुंह पे फिर 12 बज गए कि अब किस किस को वो चुप कराएगी। कारकर्दगी उनकी ऐसी है, उनकी हरकतें ऐसी हैं, शो करने के लिए वो इतना कुछ कर बैठते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अवाम का तो मुँह नहीं बंद करवा सकते। बेशक अवाम हर जगह इमरान खान का नाम ना ले, लेकिन अवाम को जलील ज़रूर कर रही है। तो ये अभी कुछ मैंने रिसेंटली वाक़यात देखे थे, मेरा मूड था काफ़ी दिनों से शेयर करने का, लेकिन मुझे वीलॉग बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। बहरहाल अल्लाह जो है वो खैरियत ही करे हमारे पंजाब की। अभी बल्कि कल एक मरीम नवाज़ का बयान आया कि अपोजिशन के जो लोग हमें तंग कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं और हमारे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, हम उनसे बड़ा रुथलेस का मतलब होता है बड़े गुस्से से और बड़े जुल्म के साथ पेश आएंगे। मतलब क्या समझती है अपने आप को वो? उसको ये नहीं पता कि अवाम का दिल इस तरह नहीं जीता जा सकता बदमाशी से। एक दिन बदमाशी करेगी, 2 दिन करेगी, महीना 2 महीने, उसके बाद अवाम ने निकल के इसको पकड़ लेना है, फिर लोग इसको घसीटेंगे सड़कों पे, फिर ये रोएगी। जैसे इसका बाप कहता था कि जी हमने जरदारी को घसीटना है, जिस दिन अवाम ने पकड़ के इसको घसीटना शुरू कर दिया उस दिन तो इसके पास कुछ भी नहीं बचना। वैसे तो ये जिस सीट पे आई हुई है चीफ मिनिस्टर बन के, ये कोई इसकी अपनी सीट नहीं है, ये कोई असल चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार चीफ मिनिस्टर है। और जिस दिन ज़रा सी ऊंच नीच हुई तो इंतज़ामिया ने इसको निकाल देना चीफ मिनिस्टर की सीट से। और लेकिन अगर चलो आ भी गई है चीफ मिनिस्टर की सीट पे तो कम से कम थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करें, थोड़े तरीके से चले। ये बदमाश, इनकी हमेशा से यही इनका तरीका रहा है कि ये बदमाशी से काम करते हैं। अवाम ना इनको पसंद करती है, ना इनको यहाँ पे देखना चाहती है। बहरहाल देखते हैं कितने दिन ये चलती है और मज़े पूरे कर रही है। आज भी कहीं ये सैर सपाटे पे निकली हुई है, कभी ये शेखुपुरा पहुँच जाती है, कभी ये किसी अस्पताल में पहुँच जाती है, मतलब कूल बनने की कोशिश करती है। इमरान खान की तरह कूल बनने के लिए इसने कैंसर हॉस्पिटल का ऐलान तो कर दिया, चलो अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, जो अच्छे काम है उनको अप्रिशिएट करें। लेकिन चलो देख लेते हैं बनता है कि नहीं, और अगर बन भी जाता है तो उसमें कितनी करप्शन होती है, और अगर करप्शन भी होती है तो बाद में उसमें काम कैसा होता है ये सबको पता है। पंजाब के गवर्नमेंट अस्पतालों का सबको पता है क्या हालात हैं। लोग भागते हैं कि जी सेहत कार्ड पे किसी प्राइवेट में काम करवा लें। इमरान खान के दौर में सेहत कार्ड पे प्राइवेट अस्पतालों में इजीली काम हो जाता था, लेकिन सेहत कार्ड इस चुड़ैल ने जो है वो बंद कर दिया। बहरहाल दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर हों। और ये छोटा सा वीलॉग आज मैं शेयर करना चाह रहा था। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों की क्या राय है। अगर आप लोग इख्तिलाफ़ भी करते हैं राय से तो ज़रूर बताएं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिकल इख्तिलाफ़ात जो हैं वो लोगों में होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ ये वीलॉग जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, और इंशाल्लाह फिर नए वीलॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।